सबसे पहले मैं आज़िम खान का थैंक यू कहना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये सीरीज़ रेकमेंड की थी। क्योंकि शॉकिंगली इसके पहले न तो मैंने इस सीरीज़ के बारे में कभी सुना था और न ही इसका कोई ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट एक और शॉकिंग चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से ये मूवी है, सीरीज़ नहीं। बाद में पता चला ये सीरीज़ है। हाउ वियर्ड इज़ दैट? हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह। आप देख रहे हैं फिट फ्लिक्स। और दोस्तों, ये सीरीज़ और ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज़ और सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स के अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 800 रुपये में एक महीने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही सेम नेटफ्लिक्स का अल्ट्रा एचडी अकाउंट सिर्फ 250 रुपये में, वो भी पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डिटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्क्विड गेम सीजन 1 ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 17 सितंबर 2021 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल कोरियन एज वेल एज डब्ड इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। वैसे इसका ऑफिशियल डब्ड हिंदी ट्रेलर भी आ चुका है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल फ्री ट्रेलर चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर हम सभी लेटेस्ट अपकमिंग हॉलीवुड मूवीज के ऑफिशियल हिंदी डब्ड ट्रेलर्स अपलोड करते हैं। तो उस चैनल को एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। द स्क्विड गेम सीजन 1 ये कंसिस्ट करता है 9 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप मात्र 9 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है 456 लोगों पर, जो कि पहले तो बड़े आसानी से कुछ झापड़ खाकर पैसे जीत जाते हैं और फिर ज्यादा के लालच में बड़े आसानी से बच्चों का गेम खेलकर पैसे जीतने की सोच रहे थे। कि तभी इन लोगों को पता चलता है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता, वरना हर कोई यूट्यूबर न बनता। इन लोगों को पता चलता है कि गेम चाहे बच्चों का हो, अगर हारे तो मौत पक्की है। और कौन है जो बच्चों का गेम खिलवा कर इन सबको मार रहा है और क्यों, और आखिर क्या कोई लास्ट में जीतेगा भी या सारे के सारे मारे जाएंगे? कुछ इसी स्टोरी को गजब के कैरेक्टर फोकस से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है स्क्विड गेम सीजन 1। इन सब से सच क्यों नहीं कहती? तू लड़की या बूढ़े के साथ जुड़ना नहीं चाहती? मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और यहाँ से निकलना चाहता हूँ। I am dying to know what this next game is. शौक बड़ी चीज है। हमने सुना था पान और गुटखा तक ही लिमिटेड है, मतलब पान और गुटखा खाओ और हमारे फिल्म स्टार लोगों की तरह अमीर बन जाओ। बट अगेन हम सब जानते हैं कि ऐसा सच में नहीं होता। बट ये जरूर सच है कि शौक इंसान के बड़े बड़े होते हैं और अजीबो गरीब भी होते हैं। और कुछ इसी एक शौक पर, जो कि आपको शॉकिंग लगेगा, उस पर ये सीरीज फोकस करती है। सीरीज में एक बुढ़ऊ है जिनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग मुझे पसंद है, जिसके पास पैसा नहीं है और जिसके पास पैसा है। पता है इन दोनों में क्या कॉमन है? यही कि उनकी जिंदगी में किसी तरह का कोई मजा नहीं रहता। अमीर के पास में सब कुछ होता है, मगर अंत में सब बोरिंग लगता है, और गरीबों के पास में तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए उनको थोड़ा ज्यादा की उम्मीद होती है, इसलिए जो होता है वो भी उनको अच्छा नहीं लगता। सीरीज इसी टॉपिक पर फोकस करती है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और एक तरफ वो जिनके पास भरपूर पैसा है। अब क्योंकि सीरीज में इतने लोग हैं, क्रिएटर्स को ऑब्वियसली चंद लोगों पर ही फोकस करना था, और ये सब वो स्मार्टली करते हैं। नॉर्मली हमने बहुत से मूवीज देखे हैं जहां पर खतरनाक गेम्स या मुश्किल सवालों के थ्रू लोगों को मार दिया जाता है, जैसे कि 100 मूवीज में, एस्केप रूम मूवीज में, एक्सेट्रा। बट ये सीरीज हटकर इसलिए है कि इसमें बच्चों के गेम्स के थ्रू लोगों को मारा जाता है। और इतना ही नहीं, ये सब करते हुए बड़े ही खूबसूरती से क्रिएटर्स हमें हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट कराते हैं। मतलब ये सब देखने के बाद में मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि भाई अपने बच्चों को बचपन में अच्छे तरीके से गेम खेलवाओ, क्या पता कल को अगर उनके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई तो एटलीस्ट वो जीत तो सकते हैं। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मगर मैं इस स्टेटमेंट में नहीं मानता, क्योंकि किसी को पहले ही मुलाकात में जान लेना मुझे नहीं लगता पॉसिबल हो सकता है। नॉर्मली हम दूसरे, तीसरे, चौथे मुलाकात के बाद में ही किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं या उसे जज कर सकते हैं, और क्रिएटर्स इसी का फायदा उठाते हैं। पहले दिखाते हैं कि कैसे ये सब 456 लोग जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बट गेम में आगे जाते जाते सबकी मेंटालिटी भी चेंज होती रहती है। वैसे अभी रिव्यू देते टाइम पे याद आया कि 456 थोड़ा अजीब नंबर नहीं है, 456। सीरीज में लीड रोल में काम किया है ली जोंग जा ने, एंड आई एम एब्सोल्युटली सॉरी अगर मैंने इनका नाम गलत प्रोनाउंस किया है। एंड बाय फार ये सीरीज की जान निकलते हैं। इनको हम अलग अलग सिचुएशंस में ढलते हुए देखते हैं। एक तरह से इनको इंसानियत की मिसाल बनाई गई है। ये बताया गया है कि दुनिया में भले ही 100 कमीने क्यों ना हो, एक इंसान तो अच्छा जरूर होता है जैसे मैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरीज में मुझे कई जगह पर लॉट ऑफ प्लॉट होल्स भी जरूर लगे। जैसे गेम के दौरान एक इंस्पेक्टर किसी तरह इन लोगों के बीच घुसकर बड़े वियर्ड तरीके से सर्वाइव करता है। कुछ लोग जो गेम के लिए काम करते हैं बड़े अजीबो गरीब चीजें करते हैं, जो कि अगेन स्पॉइलर की वजह से मैं डिटेल में नहीं जान सकता, बट ऑब्वियस है कि जब आप देखेंगे आप खुद ही समझ जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के इंटेंशंस ऑलमोस्ट सीरीज के स्टार्ट में ही आप गेस कर लेते हैं, बट स्टिल सीरीज में इतना कुछ होता है कि आप इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और सीरीज से हुक्ड हो जाते हैं। इतना हुक्ड हो जाते हैं कि पूरी सीरीज देखे बगैर इसे बंद भी नहीं करते। सो ओवरऑल कहूं दोस्तों तो मेरी तरफ से डेफिनेटली ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एंड ऑफ कोर्स प्लॉट होल्स को भी ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। वैसे जो मुझसे ये पूछने वाले हैं कि क्या इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा, तो जो हिसाब से सीरीज एंड हुई है ये बहुत ही ऑब्वियस है कि इसका सीजन 2 भी जरूर आएगा, क्योंकि ढेर सारे सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले। सो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू नेटफ्लिक्स की बेहतरीन सीरीज स्क्विड गेम सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन हॉटस्टार, यूट्यूब प्रीमियम एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मूवी और सीरीज रिव्यूज और प्रीमियम ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।